प्रयागराज के कुंभ मेले में जब बात देशभक्ति की होगी, 26 जनवरी और 15 अगस्त की होगी, तो आपको एक ही शिविर याद आएगा और वो शिविर है संत बालक योगेश्वर दास जी का शहीद विलेज। हम इस वक्त उसी शिविर में मौजूद हैं। महाराज जी हमारे साथ हैं और तमाम ऐसे परिवार जिनके परिवार के सदस्य ने देश के लिए शहादत दी है, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया, उनके परिवार के लोग भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले महाराज जी आपसे बात करेंगे। 26 जनवरी का पर्व है, क्या कहेंगे आप? देश के तमाम जो वीर सपूत हैं उनके परिवार के लोग आपके यहाँ मौजूद हैं। जी, पहले तो 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे देश को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। और हमारे इस महाकुंभ नगरी तीर्थराज प्रयाग से यहाँ पर इतना बड़ा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक मेला लगा हुआ है और यहाँ पर अति विष्णु महायज्ञ हो रहा है उन वीर सपूतों के नाम जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया। और उनके आज परिजन आए हैं, परिवार आए हैं और यहाँ पर सारे आप देख रहे हैं, वो सारे मेरे पीछे यहाँ सभी खड़े हैं और साथ में जो है हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं कि उन वीर सपूतों के नाम, उनके नाम ही आहुतियाँ देते हैं। तो मैं देशवासियों को सभी को यही कहूँगा कि उन वीर नौजवानों को जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, वो कभी उनको भूले नहीं, याद रहें और याद रखें। और पूरा देश जो है अपने घर पे सभी लोग तिरंगा लहराएं और खुशियां मनाएं। आज का दिन बहुत बहुत बधाई हो आपको। खुशियाँ मनाने की आपने बात की है, लेकिन जो इतने परिवार के लोग हैं, इनके परिवार के सदस्य ने जब हमारी सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है, तब आज ये अवसर आया है कि हम ये कुंभ मेला मना रहे हैं और यहाँ पर खुशियाँ मनाने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। आज यहाँ पर जो इस तरह से जितना बड़ा मेला लगा हुआ है, ये उन नौजवानों की वजह से जो आज सरहद पे विराजमान हैं, जो खड़े हैं और अपनी आंखें गाड़ करके बैठे हुए हैं कि कोई दुश्मन कोई हरकत ना कर दे, तो आज उनकी वजह से हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। तो ये मेला तो हमेशा कुंभ का ही लगा है, लेकिन याद रखें कि हमारे यहाँ आर्मी में एक स्लोगन है कि शहीदों की याद में लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी वजह से इसी तरह से आज जो है मेले लगते रहेंगे और लगते रहेंगे। जी, तो ये शहीदों की बदौलत जो है मेले जो हैं तमाम आयोजित होते हैं। 26 जनवरी हम मना रहे हैं और हमारे साथ आप देखें ये जो तमाम जो महिलाएं हैं, ये उन परिवार से हैं, उन वीर सपूतों के परिवार से हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी और उसके चलते आज ये कुंभ मेला और ऐसे तमाम आयोजन होते हैं। तो इसमें से तमाम लोग उन परिवार से हैं जिनके परिवार के लोगों ने कारगिल में अपनी शहादत दी थी और कुछ पुलिस से हैं, कुछ दूसरे जो लड़ाइयाँ हुई थी उससे जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों से हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे, 26 जनवरी का पर्व है, कैसे आप 26 जनवरी मनाती हैं और कहाँ से हैं आप? अपना परिचय। मेरा नाम शारदा बहू है, मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से आगे शाम कॉन्स्टिट्यूंसी की हूँ, क्योंकि जहाँ का बॉर्डर जीरो लैंड पे हूँ। तो मेरे हस्बैंड 99 में कारगिल में शहीद हुए थे। तो उसके बाद हमारा जितना भी ये परिवार है, शहीद परिवार है, और महाराज जी ने हमें इकट्ठा किया और एक माला में एक एक मोती के परवा, ताकि हम एक दूसरे के साथ मिल सकें और एक दूसरे के साथ अपना जो दुख है वो साझा कर सकें। जी, हमारे पूजनीय महाराज जी है, इनका ही सब कुछ देन है। तो आज हम इसीलिए इकट्ठे हुए। पति की शहादत हुई थी, क्या नाम था उनका? उनका नाम हवलदार दलेर सिंह बाबू। 26 जनवरी है, कैसे क्या कहेंगी, कैसे याद करती हैं अपने हस्बैंड को जिन्होंने देश के लिए शहीद? हमारे जो मेरे पति ने इस देश के लिए अपने प्राणों का जो बलिदान दिया है, इसलिए हमारी 26 जनवरी तो यही है, जिन्होंने एक सच्चे मन से इस देश की सेवा की, इस देश के लिए अपने प्राणों की होती दी। हमारी यही 26 जनवरी है और हमारी 26 जनवरी तो हमारे महाराज जी मनाते हैं। आज आपने देख ही लिया कि 26 जनवरी का जो दिन है हम कैसे मनाएंगे। बिल्कुल, बहुत शानदार तरीके से आप देखें तो इस शिविर में आपको जो धर्म ध्वजाएँ हैं उसकी बजाय यहाँ पर ये पताका, वहाँ यहाँ पर तिरंगा जो है लहराता नज़र आएगा। आप अपना बताएं अपने बारे में, कहाँ से? मैं जम्मू से हूँ, मेरा नाम अनुराधा शर्मा है। मेरे हस्बैंड DYSP प्रवीण कुमार शर्मा अमरनाथ यात्रा के दौरान शहीद हुए थे
और जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि 26 जनवरी का आप कैसे उसका वो महत्व समझा सकती हैं, तो मुझे लगता है कि सही जो महत्व जो महाराज जी ने समझाया कि स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ जो पेट्रियाटिज्म, उन दोनों को कंबाइन करके जो सही श्रद्धांजलि है वो महाराज जी के द्वारा ही दी जा रही है। अगर देखा जाए तो महाराज जी यज्ञ कर रहे हैं उनकी शहीदों की आत्माओं की शांति के लिए, और सारे समूचे भारत से जो शहीद परिवार हैं उनको आमंत्रित करते हैं और क्या कहते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे यज्ञ कराते हैं। और महाराज जी ने ये आज हम सब लोग जो हैं शहीद परिवार 6वां महाकुंभ कर रहे हैं, और ये सब महाराज जी की वजह से ही पॉसिबल। जी बिल्कुल, आप जैसा कह रही हैं कि आध्यात्मिकता और देशभक्ति का अगर कहीं पर मिलन देखना है, उसके रंग देखने हैं तो इसी शिविर में देखे जा सकते हैं। आप थोड़ा सा आगे आएँ, आप बताएंगे कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ और मेरा नाम नीलम सिंह है। मेरे हस्बैंड लॉन्स नायक अरुण कुमार सिंह जो ऑपरेशन रक्षक के दौरान शहीद हुए थे। और महाराज जी से हम जब से मिले हैं, हम अपने आप को बहुत किस्मत वाले मानती हूँ, क्योंकि हमें इतना अच्छा परिवार मिला, एक साथ मिला। नहीं तो जब नहीं मिले थे तो अब लगता था बड़ी बदकिस्मत वाली हूँ, क्योंकि ऐसा माहौल था कि ऐसा लगता था कि हमने एक जन्म ही क्यों लिया इस धरती पे। लेकिन जब महाराज जी से मिले ना तो हमें लगा साक्षात नारायण मिल गया हमें। 26 जनवरी पर क्या कहेंगे आप? सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं 26 जनवरी को। 26 जनवरी तो हमारे लिए बहुत ऐसा, मतलब क्या बोलूँ, इसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकती, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है 26। आप बताएंगे कहाँ से आप? मेरा नाम कंचन शर्मा है। मैं डीएसपी घनश्याम, शहीद डीएसपी घनश्याम खजूरिया की मिसेज हूँ। तो 99 में ही मेरे हस्बैंड फदाइन अटैक में श्रीनगर में शहीद हुए थे। तो 26 जनवरी की बात करें तो 26 जनवरी ये हमारे जब से महाराज जी से हम मिले हैं पहली बार ही। मैं बेल्ट फोर्स में हूँ, मैं एज ए इंस्पेक्टर हूँ। तो 26 जनवरी का मुझे हमें इनवाइट किया गया था कि आप 26 जनवरी में आएंगे। तो ये 26 जनवरी जो हम कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते, जो कि अब हम शहीदों की पूरी फैमिली के साथ हम जहाँ 26 जनवरी मनाएंगे। तो ये बड़ा बेहद खास 26 जनवरी है। शहीदों के परिवार एक साथ यहाँ पर कुंभ मेले में गंगा की रेती पर 26 जनवरी मना रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर जो यहाँ के संत हैं, संत बालक योगेश्वर दास जी, उन्होंने शहीद विलेज बनाया है और शहीदों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है। आप बताएं कहाँ से हैं आप? नमस्कार, मैं जम्मू से हूँ। मैं प्यार सिंह की मिसेज हूँ, शहीद प्यार सिंह की। तो 171 की मैं हूँ, 1971 की हूँ मैं। तो उन्होंने लड़ाई में लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी थी करगिल सेक्टर उनका नाम प्यार सिंह था। सेक्टर में दी थी, करगिल सेक्टर में दी थी। सुबह भी जख्मी हुए 4 बजे, शाम के 4 बजे फिर से दूसरी गोली लगी, तब उन्होंने प्राण त्यागे। तो मेरे पास उनकी जेब के नोट भी हैं, वो दिखाती भी हूँ मैं, इनको दिखाए हैं महाराज के। लेकिन 26 जनवरी की बात ये है कि कहते हैं 26 जनवरी हमारे लिए तो हर दिन महत्व से आया होता है, हमारे लिए कोई खुशी का दिन नहीं होता। लेकिन जब ये महाराज हमें मिले तो इन्होंने तो हमें जीने की ऊर्जा दे दी। अब तो हम समझते हैं कि हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु महाराज ने फिर से जिंदा कर दिया, हम तो मर चुके थे। बिल्कुल, तो महाराज जी ने जीने की वजह दे दी है और ये शिविर जो है ये खास है। आप बताएंगे कहाँ? आप बताएंगे? नहीं। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से आ रही हूँ। किसके परिवार से हैं आप? मैं शहीद परिवार से हूँ। मेरा हस्बैंड जी कारगिल में शहीद हुए 99 में। कारगिल शहीद हुए थे, क्या नाम? मंगल सिंह भंडारी, ऑपरेशन विजय में हुए थे। 26 जनवरी पे कैसे मना रही हैं आप? बस महाराज जी के यहीं मना पे, वहाँ भी मनाते हैं हम दिल्ली में, जहाँ कारगिल से नाम से हैं वहाँ भी मनाते हैं। फिर इस बार महाराज जी ने बोला था यहीं मनाएंगे। इस बार यहाँ पे मना रहे हैं दिल्ली। आप बताइए कहाँ से? आप बताएंगे कुछ? आप बता दीजिए कुछ। नहीं। आप कहाँ से? मैं भी दिल्ली से आई हूँ। आप भी शहीद परिवार से? हाँ जी, शहीद। बताएंगे? हाँ, अब यहाँ का तो 26 जनवरी मनाने का एक अलग ही माहौल है। बाकी तो है कि झंडा फहराएंगे और लोग अपने अपने घर एक एक लड्डुआ खा के चले जाएंगे। लेकिन यहाँ का 26 जनवरी का जो है प्रोग्राम है तो अलग ही है कि इनके भाव में सब दुनिया डूबी हुई है। ये कि झंडा फहराना ही 26 जनवरी नहीं होता है, ये तो 26 जनवरी से तो आपके परिवार के लोगों ने शहादत दी है, तो आप लोग से बेहतर कौन 26 जनवरी की कीमत समझता हूँ? अब ये तो जब आप अपने शब्द में बोल रहे हैं तो फिर हमें तो कहने का जरूरत, हम अपने से क्या कहें। अपने
इसको अच्छा ही कहे या बुराई कहे, अपने से अपने को तारीफ ही करने में भी तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप कहते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारे लिए देश जागरूक है। हम लोग तो जब से इनसे जुड़े हैं, आज देखिए सारा दुनिया देश देख रहा है जिनको लोग उतना कोई महत्व देता ही नहीं था, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि सभी शहीदों के परिवारों को एक स्थान पर ला करके एक तरह से कोने कोने से उनको बुलाते हैं, अपना से बंदे भेज के रिजर्वेशन करा के, उनका एक तो बहुत बड़ा योगदान है। शायद उन्होंने इसी के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है इन्होंने, कि इससे भी लोग जुड़े रहें। जी बहुत बड़ा, आप बताएंगी कुछ? तो यहाँ पर आप देखें ये तमाम लोग जो हैं ये शहीदों के परिवार से हैं और सब यहाँ पर एक साथ मिल कर के 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस का पर्व है उसको मना रहे हैं। और ये एक ऐसा शिविर है कुंभ में जहाँ पर आपको आध्यात्म के साथ साथ देशभक्ति के रंग भी देखने को मिलते हैं। जो धर्म ध्वजाएं हैं उनकी जगह तिरंगे लहराते हैं और जो देश के तमाम शहीदों के परिवार हैं उनको यहाँ पर लाया जाता है। उनके साथ शहीदों के नाम पर आहुतियाँ दी जाती हैं। तो जो शहीदों के परिवार से जुड़ी महिलाएं हैं इनका कहना है कि यहाँ पर उनको एक जीने की वजह मिल जाती है। और जिस तरह से परिवार के सदस्य को खोया, अपने जो देश के लिए बलिदान किया उन्होंने, उसके बाद जब सारे शहीद के परिवार एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो आपस में दुख भी बांटते हैं और एक तरह से गौरव की अनुभूति भी होती है कि उनको यहाँ पर जिस तरह से मान सम्मान दिया जा रहा है, जिस तरह से उनको एक साथ जोड़ करके जीने की वजह दी जा रही है, वो अपने आप में बेहद खास है। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, तेरे कदमों में फूल तो क्या चीज़ है, तेरे कदमों में फूल तो क्या चीज़ है, भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे, ऐ वतन ऐ वतन। और सुनाए हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, जो जवानी लहू में नहाती नहीं, मरते मरते रहा वाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम इस वक्त प्रयागराज के कुंभ मेले में शहीद विलेज में मौजूद हैं और हमारे साथ परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता गिरधारी लाल बत्रा साहब हैं। उनसे हम बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि किस तरह से जो 26 जनवरी है उनके लिए उसका क्या मायने होता है और किस तरह से उसको मनाते हैं। बत्रा साहब। देखिए सर, 26 जनवरी हमें हमारे भारतवासियों के लिए वो भी एक महापर्व मैं समझता हूँ। एक महापर्व है, एक राष्ट्रीय त्यौहार है ये, है ना जी। हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा जो है एक कहना चाहिए कि सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री वाज फ्रेम्ड एट दैट टाइम। और उस दिन को वो हमारे लिए एक हमेशा सदैव हमारे लिए स्मरणीय रहेगा और हम उसको शान से, आन से, बान से मनाते रहेंगे। आप शहीद के पिता हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, बहुत बड़ा नाम है और एक तरह से देश के लिए वो एक तरह से पूरा देश उन पर गर्व करता है। तो जब 26 जनवरी का दिन होता है तो कैसे उनको याद करते हैं? 26 जनवरी का दिन देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारी आज़ादी के लिए
1947 से पहले हमारे जिन वीरों ने, जिन योद्धाओं ने, जिन क्रांतिकारियों ने स्ट्रगल किया, अपनी कुर्बानियाँ दी, हैं जी, और आज़ादी प्राप्त की। आज़ादी के बाद उस आज़ादी को, उस एकता को, उस इंटीग्रेशन को कायम रखने के लिए हमारे इन वीरों ने जो 1947 के बाद जितने युद्ध हुए हैं, हमारे 4 युद्ध हुए हैं पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ भी, तो ये जो युद्ध हुए हैं उसमें कारगिल का युद्ध जो एक बड़ा ही, मैं समझता हूँ कि सबसे अहम युद्ध है, क्योंकि ऐसा युद्ध कभी मैं समझता हूँ कि इतने टफ टेरेन के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कोई और जंग हुई नहीं है। तो उसमें उन्होंने अपनी इस देश की एकता को कायम रखने के लिए और अपने देश की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारी आज़ादी का, उसको कायम रखने के लिए एक बहुत बड़ा पहलू है। और मैं आपके इस मंच से, चैनल के मंच से ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे 1947 के पूर्व के जो शहीद हैं उनको हम तवज्जो देते हैं, उनकी जयंतियाँ मनाते हैं, उनको पुस्तकों में लिखा हुआ है और कई प्रकार से उनके हमने स्मारक भी बनाए हुए हैं। इस प्रकार से हमारी और हिस्ट्री, क्योंकि देखिए वो प्री इंडिपेंडेंट हिस्ट्री एंड दिस शैल बी द पोस्ट independent history, so that should also be compiled. Post independent history should also be compiled. तो ये मैं कहना चाहूँगा, और ये भी, ये इनका बलिदान भी है, ये भी बहुत समान रूप से उतना ही महत्वपूर्ण है। सर, आप कुंभ विलेज में मौजूद, कुंभ में शहीद विलेज में मौजूद हैं, कुंभ मेले में मौजूद हैं, तो 26 जनवरी यहाँ मनाने का एहसास कैसा है? तमाम शहीदों के परिवार यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ मिलजुल करके सारे लोग 26 जनवरी मना रहे हैं, और जो यहाँ के संत हैं बालक योगेश्वर दास जी, वो शहीदों के परिवार के लिए आहुतियाँ देते हैं। जी हाँ, तो ये देखिए, मैं इस संस्था से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ। ये महाराज जी जो हैं बाल योगेश्वर दास जी, ये बहुत समय से, जब से कारगिल युद्ध हुआ है उसके बाद से इन्होंने सभी जितने कारगिल परिवारों में शहीद हुए हैं उन शहीद परिवारों को एक यूनिफाइड वे में एकत्रित किया है। और ये समय समय पर, खासकर विशेषकर कुंभ के अवसर पर तो करते ही करते हैं, और अब ये महाकुंभ हो रहा है, ये एक बड़ा महायज्ञ करते हैं। और ये महायज्ञ या यज्ञ जो है ये उन शहीदों की शांति के लिए और उनकी स्मृति को मनाने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए ये यज्ञ करते हैं। इस प्रकार के संत मैं समझता हूँ कि बहुत कम होते हैं, और जो इनका जो है इसमें कोई निहित स्वार्थ नहीं होता है। इनका जो है एक बिल्कुल निस्वार्थ भावना से ये उन शहीदों के प्रति, देखिए शहीद जो है वो भी किसी देवते से कम नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो शहीद हैं ये भी देवते ही हैं। दे आर दी पार्शियल इनकारनेशंस। अपने महाभारत काल में भी आपने देखा होगा कि जो वहाँ पर जो शहीद हुए, दे वर ऑल द देवतास, है ना जी। तो ये लोग भी पार्शियल जो हैं, इस तरह के इनकारनेशंस होते हैं। दे आर द नोबल सोल्स, दे फाइट फॉर द कंट्री, सो दे आर द नोबल सोल्स। तो ये देखिए, उनके साथ में उनको पूरी श्रद्धा और पूरा सम्मान देते हुए इन्होंने जो निश्चय किया हुआ है कि मैंने जो है इन परिवारों को जो है ऊर्जान्वित करना है, इनको यूनिफाइड करना है और इनकी स्मृति को बनाना है, ये एक इनका बहुत ही अच्छा लक्ष्य है, और मैं बहुत प्रभावित हुए इससे। जी, तो गिरधारी लाल शर्मा जी हैं, जो गिरधारी लाल बत्रा जी हैं, जो कि कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता हैं, और वो यहाँ पर कुंभ मेले में मौजूद हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर शहीदों के परिवार के लोग पहुँचते हैं और शहीदों की स्मृति में आहुतियाँ दी जाती है, हवन यज्ञ होता है, तमाम शहीद के परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं और वो सब मिलकर एक साथ 26 जनवरी और दूसरे तमाम पर्व मनाते हैं, वो अपने आप में बेहद खास होता है। तो उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता को, गणतंत्र को बनाए रखने के लिए शहादत दी है, उनका स्थान भी किसी देवता से कम नहीं है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।